नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे गांव शहर 100 खबर का। बिजनौर में पानी के तेज बहाव में बही कार, नदी में कार के बहने की तस्वीर आई सामने। कार सवारों ने कूदकर बचाया। बिजनौर में कोटावाली नदी के रपटे में आए कई फीट पानी और वाहनों की आवाजाही पर लगाई गई रोक। हिमाचल प्रदेश के चंबा में तीसा सलूनी मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड, कोटी पुल के पास पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरा। भूस्खलन के बाद लोगों में मची अफरा-तफरी। यमुना घाटी में मौसम ने ली करवट, घाटी के निचले से लेकर ऊंचाई वाले इलाके तक हुई बारिश। देर रात से कोटद्वार में हो रही तेज बारिश, लोगों को बारिश से हो रही परेशानी, जगह जगह हुआ जल भराव। धारचूला के मल्ली बाजार में घर पर गिरे मलबे को सेना के जवानों ने हटाया, करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू चला। दर मलबे से निकले लाखों की ज्वेलरी और सामान पीड़ित परिवार को सौंपे गए। लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम का आभार जताया। बीती 28 जुलाई को घरों पर गिरे थे बोल्डर और मलबा, भूस्खलन से 6 मकान जमींदोज हुए थे। कुशीनगर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और नेपाल की तरफ से पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। तमकुही तहसील के कई गांव पानी से घिरे। कुशीनगर में गंडक के जल स्तर में उतार चढ़ाव से कटान की चिंता बढ़ी। सूचना पर डीएम एसपी ने प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। बिजनौर बैराज से छोड़ा गया 56,820 क्यूसेक पानी से अमरोहा के गंगा खादर इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा। गंगा के जल स्तर बढ़ने से खेतों में लहरा रही फसलों पर संकट के बादल मंडराए। हजारों बीघा फसल के बर्बाद होने के आसार। गाजियाबाद में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़, शातिर बदमाश विनीत उर्फ विन्नी पुलिस की फायरिंग में हुआ घायल। बदमाशों ने इंदिरापुरम के वसुंधरा में पतंजलि स्टोर में लूट की थी, सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। फतेहपुर में जमीनी विवाद में 11वीं कक्षा के छात्र की गोली मारकर हत्या, खागा इलाके के नौबस्ता बाईपास की वारदात। हत्या की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मृतक छात्र के पिता ने 2 दिन पहले ही पुलिस को दिया था शिकायती पत्र। हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। हमीरपुर हादसे में सामने आ रही गाड़ियां बाल बाल बची। चश्मदीदों के मुताबिक नशे में था ट्रक ड्राइवर, उसे पकड़ा। पीलीभीत के जहानाबाद में घर में पटाखा बनाते वक्त धमाका, घायल 3 सगी बहनों की इलाज के दौरान मौत। तेज धमाकों की आवाज से बहल उठा पूरा इलाका। हादसे के बाद जागा जिला प्रशासन, फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया गया। मेरठ में नकली फूड सप्लीमेंट का खेल से उठा पड़ रहा। खैरनगर इलाके में एसओजी के साथ फूड एंड ड्रग टीम ने मारा छापा। 25 लाख का नकली फूड सप्लीमेंट जब्त। घर में नकली सप्लीमेंट बनाने की चल रही थी फैक्ट्री। कानपुर देहात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही आई सामने। घायल महिला को नहीं किया गया अस्पताल में भर्ती। अस्पताल की सीढ़ियों पर दर्द से घंटों कराती रही महिला का वीडियो वायरल। फतेहपुर में नशे में धुत दरोगा ने कार से 2 लोगों को कुचला। हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने सड़क पर हंगामा काटा। अम्बेडकर नगर जिला जेल में कैदी की मौत के बाद भड़के ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर किया हंगामा। अम्बेडकर नगर में मृतक कैदी के परिजनों ने लगाया पिटाई का आरोप। जेल प्रशासन के विरुद्ध मामला दर्ज। सीतापुर में बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर पिता, भाई और चाचा की पिटाई, गिरफ्तार न होने पर पीड़ितों में आक्रोश। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ता ने शहर में जल भराव से मुक्ति के लिए प्रदर्शन किया। नैनीताल में जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। ग्रीन जोन से हटाया गया अवैध कब्जा। इस दौरान प्राधिकरण के सचिव से लोगों ने की बहस। नोएडा में महिला से रेप का आरोपी गिरफ्तार, नौकरी का झांसा देकर होटल में बुलाकर रेप कार। पीड़ित महिला ने 30 जुलाई को दर्ज कराई थी शिकायत। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। गाजियाबाद के लापता कासिम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। कासिम के रिश्तेदारों ने वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद पुलिस ने कासिम के शव को जंगलों से बरामद किया। काशी कॉरिडोर की तर्ज पर अयोध्या में भी भव्य कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव का अयोध्या के संतों ने जताई खुशी। अयोध्या में भव्य कॉरिडोर के प्रस्ताव को लेकर संतों ने कहा कि काशी में कॉरिडोर बहुत ही खूबसूरत बना है, अयोध्या में भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वहीं सोनभद्र में बीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। 55 गाड़ियों को एनसीएल ने ब्लैक लिस्टेड किया। कोयला ट्रांसपोर्टिंग कर रही गाड़ियों पर कार्रवाई। मऊ में नाग पंचमी पर दंगल का आयोजन। कार्यक्रम में तमाम जगहों पर पहलवान पहुंचकर कुश्ती में हुए शामिल।
लखनऊ में मंत्री दानिश आजाद ने मुस्लिम मुसाफिर खाने का औचक निरीक्षण किया। साफ सफाई बेहतर व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। लखनऊ में मंत्री दानिश आजाद के औचक निरीक्षण के दौरान मुसाफिर खाने में ठहरे लोगों से उन्होंने बातचीत की। खाने की व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत की। चंदौली में नाग पंचमी पर अनोखी परंपरा, दो गांव के बीच होती है पत्थरबाजी। पत्थरबाजी का ये कर्म तब तक चलता है जब तक किसी व्यक्ति का सिर न फूट जाए। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बसपा प्रमुख ने दिया समर्थन। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। 125 करोड़ की विकास योजनाओं की भी देंगे सौगात। इलेक्ट्रिक बसों को भी दिखाएंगे हरी झंडी। तबादलों में हुई गड़बड़ी के मामले में जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। प्रदेश के 29 सीएमओ सीएमएस पर लिया जा सकता है एक्शन। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने के लिए आज लगाया जाएगा विस्फोटक। कल नोएडा पुलिस की तरफ से नहीं मिली थी एनओसी। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड करेगा बहस। उत्तराखंड में कोरोना का बढ़ता कहर। मंगलवार को कोरोना के 346 मामले सामने आए। लखीमपुर खीरी में घर के अंदर चारपाई के नीचे निकला विशालकाय मगरमच्छ। घर में मची अफरा तफरी। पीलीभीत में घर में पटाखा बनाते वक्त हुआ विस्फोट। हादसे में कई लोगों के झुलसने की खबर। मऊ में पेट्रोल पंप के सामने 11,000 हाई वोल्टेज लाइन टूटकर गिरा। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हादसा। झांसी में कानपुर बाईपास पर आरटीओ प्रवर्तन दल की गाड़ी में लगी जोरदार टक्कर मारकर फरार टम्पर चालक। चमोली में से तो लीमी गांव के पास 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार में सवार गंभीर रूप से हुए घायल। धारचूला में पिकअप वाहन के ऊपर गिरा बोल्डर। गनीमत रही कि वाहन के अगले हिस्से पर गिरा बोल्डर। लखीमपुर खीरी में ट्यूबवेल में पर सो रहे बुजुर्ग पर बिजली की 11,000 की लाइन गिरी। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर नाबालिग को सुनसान मकान में बुलाकर दोस्तों के संग जबरदस्ती करने की कोशिश की। वाराणसी में सो रहे दिव्यांग का मोबाइल हुआ चोरी। पीड़ित ने मामले की शिकायत की। चित्रकूट में मल्टी सिटी हॉस्पिटल में लगी भीषण आग। हादसे में आग की चपेट में आई चाचा भतीजे की मौत। बहराइच में पुलिस चेकिंग के दौरान वाहन चोर का हुआ पर्दाफाश। गैंग के 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। सीतापुर में पुलिस ने अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में असलहों का निर्माण करते 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। वृंदावन में बंदरों के आतंक से स्थानीय लोगों में आक्रोश। निगम अधिकारियों की उदासीनता के खिलाफ धरना प्रदर्शन। बुलंदशहर में पुलिस ने सनकी आरोपी और उसके 3 गुर्गों को किया गिरफ्तार। 3 अप्रैल को राहगीर की गला रेतकर हत्या कर दी। झांसी के प्रेमनगर इलाके में गैंगस्टर खादिर खान के खिलाफ कार्रवाई। विकास प्राधिकरण की टीम ने गैंगस्टर और उसके गैंग की बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी को ढहाया। मेरठ में अवैध निर्माण पर फिर गर्जा बुलडोजर। भोला रोड पर चलाया अभियान। नगर निगम को विरोध का करना पड़ा सामना। अमरोहा में सौतेले बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। सिर पर ईंट मारकर मां की हत्या की। अमरोहा में सस्ता गल्ला विक्रेता संघ ने खाद्यान्न वितरण प्रणाली के विरोध में जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के खास नन्हे हाथी सावन का मंगलवार 2 अगस्त को मनाया गया जन्मदिन। नन्ही खुशी भी सेलिब्रेशन में शामिल थे। हरिद्वार की पौष कॉलोनी बिलकेश्वर में जंगली जानवरों के आने का सिलसिला जारी। जंगली हाथी के आने से लोगों में दहशत। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना दल एस ने कमर कसी। संगठन विस्तार का फैसला लिया गया। नागपंचमी के अवसर पर गोरखपुर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल हुए सीएम योगी पहलवानों को कुश्ती में दांव-पेच लगाते देखा। विराट कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम योगी ने कहा, यूपी में कई स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। ग्रेड पे मामले पर पुलिस कर्मियों के परिजनों के आंदोलन पर पुलिस मुख्यालय सख्त। परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डीजीपी का बयान सामने आया। भ्रष्ट अधिकारियों पर चल रहा विजिलेंस का चाबुक। विजिलेंस के रडार पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई बड़े अधिकारी।
मॉडल सिटी के तौर पर विकसित होगा अयोध्या। कैबिनेट ने 700 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मथुरा में लगातार बारिश से यमुना का जल स्तर बढ़ा। एक हफ्ते में 0.41 मीटर जल स्तर बढ़ा। सीतापुर के बिस्वा में जलभराव से त्रस्त ग्रामीणों ने बिस्वा ब्लॉक के मुख्य द्वार पर कुंडी चढ़ाकर जड़ा ताला। गांव के अंदर और रास्ते में भीषण जलभराव से लोग परेशान हैं। श्रावस्ती में लगातार बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। तालाब में तब्दील हुई शहर की सड़कें। जोशीमठ में 24 घंटे बाद खुला नीति नेशनल हाईवे। काली मंदिर के पास चट्टान गिरने से बंद था मार्ग। चीन बॉर्डर के क्षेत्र में जाने वाले लोगों ने ली राहत की सांस। बाराबंकी में सरयू नदी ने खतरे के निशान को किया पार। खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर नीचे बह रही है नदी। कर्णप्रयाग के सिवाई में बन रही टनल के पास भूस्खलन। टनल के पास बनी सुरक्षा दीवार। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। बंदरकोट पर सड़क पर आया मलबा। कुशीनगर में 2 दिनों से लगातार बारिश के चलते नारायणी नदी का बड़ा जलस्तर। नदी किनारे बसे दर्जनों गांव पर मंडराया कटान का खतरा। गोड्डा में घाघरा नदी पहुंची खतरे के निशान के करीब। जिला प्रशासन ने बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए तैयारी पूरी की। प्रयागराज के अनूठे मंदिर में बाढ़ के लिए पूजा अर्चना कर रहे लोग। बाढ़ आने के लिए हफ्तों किया जाता है पूजा पाठ। रायबरेली में सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए साइकिल पर सवार होकर डीएसपी ने गश्त की। बिजनौर में पुलिस और किसानों के बीच झड़प। भाकियों अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं को रोकने पर हुई झड़प। शाहजहांपुर के कांट इलाके में कांवड़ियों पर हमला। हमले के बाद कांवड़ियों ने किया हंगामा। कांवड़ियों ने किया कांट थाने का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।